हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम होपिंग कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बस इतना है तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख लेना। एज एन एस्पिरेंट बहुत से एस्पिरेंट के क्वेश्चंस आए हैं कि मेरा रीजनिंग तैयार है, इंग्लिश तैयार हो गया, मैथ्स मैंने किया ही नहीं है अभी अच्छे से। मेरा रीजनिंग और मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश मैंने अच्छे से किया नहीं है। मतलब एक सब्जेक्ट कुछ उनका ऐसा है जो रह सा गया है, या फिर कहीं ना कहीं दो के कंपैरेटिव में उस एक में कमी रह गई है। सो द थिंग इज दैट मैं अगर आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आज 6 जुलाई है, आज बैठो, पहले एनालाइज करो कि अगर आपका जो सब्जेक्ट आपका रह गया है ज्यादा, उसका सिलेबस अभी आपका कवर ही नहीं हुआ है, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि बैठ करके एक बार अच्छे से जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए उसका अलग, और जो नहीं हुआ वो, और उसके टास्क डेली बनाए, एक टू डू लिस्ट की तरह बनाए। क्योंकि मेरा भी मैथ्स अभी थोड़ा सा पेंडिंग में ही चला है, तो मैंने उसका एक फॉर्मेट में आपको बताऊंगी जो मैंने मतलब आज बनाया है करके। उसी तरह अगर आप भी चाहें, मैं आपको एक रेफरेंस दे रही हूँ, अगर आप भी चाहें तो उस वीडियो को उस टू डू लिस्ट को आप वैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली मैंने एक टारगेट सेट कर दिया है कि मेरे इतने चैप्टर्स जो है, फॉर एग्जांपल मैथ्स मेरा है, मैथ्स ही है, मैथ्स एग्जांपल नहीं, मैथ्स ही मेरा है जो रीजनिंग और इंग्लिश के कंपैरेटिवली वो अभी रह सा गया है, जो कि मैंने सोचा था कि बाद में करूंगी, इतना सिंपल है। बट ना, नहीं यार, अब पता चल रहा है कि नहीं, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इतने सारे अप्रोच है, इतने सारे मेथड से हमें नहीं पढ़ना, हमें लर्निंग करना है। बस आपको ये ध्यान देना है जो अप्रोच है कब कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा भी मैथ्स मान लो पेंडिंग में है, मानना भी नहीं है, मेरा है भी, और रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करना है उसमें, ठीक है। तो रीजनिंग और इंग्लिश की मैं अभी फिलहाल बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्वांट मेरा ऐसा सब्जेक्ट है, मेरा, मैं पर्सनली बता रही हूँ, और बहुत से एस्पिरेंट का भी मैथ्स जो है वो अभी रह सा गया है। तो मेरी मानो अगर, तो मैंने जैसे एक अपना एक रेफरेंस मैं तुमको दे दूंगी कि कैसे मैंने अपना आज बैठकर, यानी 6 जुलाई को बैठ करके मैंने अपने सारे टारगेट्स और टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, मैंने वो चीज, वो चैप्टर्स लिख दिया है जो कि मेरा हुआ ही नहीं है, और मैंने उसको टारगेट के तौर पे सेट कर दिया है कि मतलब मुझे ये सारी चीजें करनी ही करनी है, इस दिन इस तारीख में खत्म करनी है। जैसे मान लो मुझे कोई चैप्टर ही ले लो, जैसे मान लो CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे लगता है कि एक दिन में वो खत्म हो जाएगा, तो मुझे ये करना है कि उसको एक दिन में आज खत्म करना है, किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि जैसे मान लो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन है, तो उसमें मुझे हो सकता है कि 2 दिन लगे, लेकिन 2 दिन का अगर आप टारगेट बना रहे हैं तो उसको 2 डेज में आपको किसी भी तरह कंप्लीट करने ही करने हैं। इसी तरह मैंने जो है एक कंप्लीट जो है, मैंने अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट सारी चीज़ों को बना लिया है कि मुझे इस तारीख में, और यहाँ से अगर मेरा सिलेबस बचा हुआ है तो ये मेरा लास्ट पोर्शन होगा, या इतने तारीख तक खत्म हो जाएगा। तो मैंने आज से बनाई हूँ 6 जुलाई से, तो मेरा 24 और 5 जुलाई को मेरा जो है सिलेबस मैथ्स का खत्म होगा। अब क्या मुझे यहाँ पे ऐसा करना, सोचना चाहिए कि नहीं यार अब कहाँ टाइम बचा है, कहाँ SBI का एग्जाम दे पाऊंगी, मतलब जो एलिजिबल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं तो फिलहाल IBPS के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन उसमें भी लास्ट डेट 21 जुलाई है, उसी दिन मैं एलिजिबल भी होंगी इंशाल्लाह। मेरे नसीब में रहा फॉर्म भरना, अगर सर्वे नहीं डाउन हो रहा है और सब चीज़ें अच्छे से, फॉर्म मेरा फिल हो जा रहा है, तो फॉर श्योर मैं भी अप्लाई करूंगी। लेकिन मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर सकती ना कि यार छोड़ो अब कहाँ होने वाला है। मैं अपने आप, हमको अपने आप को 100% प्रिपेयर करना ही करना है, हर हाल में। वो कहते हैं ना, जंग कभी भी शुरू हो सकती है, तो आपको उस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी से अपने आप को तैयार कर रही हूँ। अब चाहे मैं वो पेपर दूँ, या जो अपकमिंग पेपर्स है मैं वो दूँ, वो मुझे देना है, ठीक है। तो मैंने ये काम किया। अब मेरा 24 जुलाई को अगर मान लो खत्म हो रहा है मैथ्स का पोर्शन, तो क्या मुझे ये सोचना चाहिए कि अरे यार IBPS का एग्जाम 22 और 23 को है, तो मैं कैसे करूंगी प्रिपरेशन। तो जैसे जैसे कि क्या है कि मैं जितना टाइम लाइब्रेरी में रहूंगी, मैंने अपना टारगेट्स ऐसे सेट किया हुआ है जो आपके हैं, जो आपकी सीन्स हैं। मान लो आप कहीं पढ़ रहे हो, आपका कुछ और स्ट्रैटेजी, मैं स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज करने के लिए नहीं कह रही, मैं बस ये बता रही हूँ कि एक टारगेट आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। और अगर आप ये भी सोचें कि आपके पास कम टाइम है, तो ये आप यहाँ पे गलत सोच रहे हैं, ये बस मेरा कहने का मतलब है,
क्या मेरा भी 24 तारीख 25 तारीख को मेरा टारगेट खत्म होगा तो इसका ये मतलब है कि मैं अपने सिलेबस को नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी, या फिर इसका ये मतलब है कि मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगी? नहीं, जब तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ, यानी कि जब तक आप भी अपने टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं, जैसे सबका टाइम होगा ना, कोई 6 आवर पढ़ रहा होगा, कोई 10 आवर पढ़ रहा होगा, मतलब जो जितना अच्छा है उस हिसाब से अपनी वो तैयारी कर रहा होगा। लेकिन आप अपने बारे में ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं कि हाँ, आप किस चीज में ज्यादा बेटर हैं और किस चीज में आपको ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है। उस मोमेंट पे आपको ये चीज बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो यही मैं बात बस आपसे कहना चाह रही हूँ कि अगर मान लो मेरा 24 और 25 को खत्म हुआ है, अब ये थोड़ी है कि मैं बस अपने टारगेट्स को ही पूरा करना बस मेरा एक दिन का टास्क है, नहीं। जितना देर मैं अपना पढ़ाई को देती हूँ, मतलब प्रोडक्टिवली मैं स्टडी को दे रही हूँ, मतलब मेरे टास्क और टारगेट्स को पूरा करी, वो तो मैं कर लूंगी। अब बस मैं उस टारगेट के भरोसे तो नहीं रहूंगी, क्योंकि गलती हुई अगर आपका एक अभी अगर मेरा आपका एक एक चैप्टर एक एक सिलेबस रह सा गया है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हमारे ही अंदर कमी रह गई है, इसलिए वो छूट गया है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बस वो जो भी मेरा पढ़ाई का टाइम होता है बस उसी में पढ़ो, नहीं। जैसे कि मेरा क्या प्लान है, अगर आप 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी में कर रहे हो, चाहे वो आप अपने घर पे कर रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कि मेंशन कर रही हूँ कि आपको यहीं ही पढ़ना है, नहीं। आप जो प्रोडक्टिवली आपको जो डेली टारगेट्स है उसको पूरा करना है। डेली टारगेट्स में जैसे मतलब उसके बारे में बाद में बात करते हैं। डेली टारगेट्स आपको करना है, उसके बाद से जब आप घर पे रहते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब सारे आज दिन के पूरे टारगेट्स पूरे हो जाते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है आपको 4 से 5 घंटे, नहीं 4 घंटे, 3 घंटे एटलीस्ट आपको जो है अपने प्रीवियस जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाने हैं, ताकि अब इससे ये होगा टारगेट्स भी पूरे होते रहेंगे और आपके जो है सारी चीजें प्रीवियस भी कवर होता रहेगा, प्रैक्टिस भी होता रहेगा, और हर हफ्ते में 1 से 2 बारी मॉक्स भी आपको देने हैं। अब इससे ये होगा कि आपके टारगेट्स भी पूरे हो गए, आपके प्रीवियस जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, जो आपका 50-50 है, उसको आप 100 करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जाहिर है एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के कई क्वेश्चन जब आप ट्राई करोगे ना मैथ्स में, तो वो खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। देखो, मैथ्स अगर फॉर्मूला बेस्ड अगर आप पढ़ते हो, या किसी अप्रोच बेस्ड पढ़ते हो, या कोई सॉरी किसी मेथड बेस्ड पढ़ते हो, तो वो नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है लर्निंग स्टेज पे हैं, एंड हमें जो है अप्रोचेस सीखना है। अप्रोच का मतलब ये हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चन में जब क्या पूछा जा रहा है तो उसका कैसे आंसर्स टीचर्स हमारे लेकर आ रहे हैं, दैट्स द पॉइंट। अभी ठीक यही सेम स्ट्रैटेजी आपको रीजनिंग में भी लगानी है, सेम स्ट्रैटेजी आपकी इंग्लिश में भी लगानी है। आई थिंक सो कि आप इस चीज को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। ओके, एंड करने से पहले मैं आपको बस एक कंक्लूजन देना चाहूंगी कि देखो, अपने बैकलॉग से बिल्कुल मत डरो। पहले जो आपका 100% है उसको 100% दो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका 100 जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इस चीज पे ध्यान देना कि बैकलॉग्स को कवर करते करते जो शाम का टाइम आपका बचता है, रिविजन को जो वक्त आप देते हैं, चाहे सोने से पहले दे रहे हैं या फिर 1-2 घंटे रिलैक्स होने के बाद फिर आप पढ़ने शुरू कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ रिविजन, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना हमारी टास्क और टारगेट्स को नहीं कंप्लीट करेगा या फिर हमारे सिलेबस को नहीं कंप्लीट करेगा। लेकिन उसका सही तरीका ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज और प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर दैट जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको शाम में जाते जाते प्रैक्टिस डेली कम से कम कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो उसके तरह के कम से कम 5-10 सवाल सॉल्व करो। बैकलॉग्स आपके तैयार होते रहेंगे, उसके साथ प्रैक्टिस भी होता रहेगा, और उसके साथ साथ जब आपके बैकलॉग्स के साथ खत्म होते होते प्रैक्टिस भी जब होते रहेंगे, तब तक जब उसके बाद से आप जब मॉक्स देंगे तब आप अपना रिजल्ट देखना कितना इफेक्टिव वर्क करेगा। Okay, I'm hoping do you liking this video, so do subscribe my channel. Okay, thank you.